नमस्कार बच्चों। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है ड्रेनेज पैटर्न्स एंड सिस्टम्स, यानी कि अपवाह प्रणाली एवं प्रतिरूप। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव आपको आज इस विषय पर अपना ज्ञान दूंगी और अपने इस वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगे, यू आर मोस्ट फ्री टू आस्क मी। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ आज चैप्टर। ये है जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर है फिजिकल ज्योग्राफी में, अपवाह प्रणाली एवं प्रतिरूप। बच्चों, जैसा कि ये मेरी स्लाइड बता रही है, इन जियोमॉर्फोलॉजी ड्रेनेज सिस्टम्स ऑल्सो नोन एज रिवर सिस्टम्स आर द पैटर्न्स formed by the streams, rivers, lakes in a particular drainage basin. They are governed by the topography of the land, whether a particular region is dominated or by hard or soft rocks and the gradient of the land. Generally, अपवाह प्रणाली जो है, हम जब बात करते हैं तो हम ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किसी भी प्रदेश की अपवाह प्रणाली जो कि ड्रेनेज सिस्टम पर उस प्रदेश विशेष की ढाल एवं भूवैज्ञानिक संरचना का प्रभाव पड़ता है। जियोमॉर्फोलॉजिकली वहाँ का ड्रेनेज और वहाँ का पैटर्न जो रिवर सिस्टम्स है उनका प्रभाव पड़ता है। और अपवाह प्रणाली को मुख्य रूप से दो वर्गों में हम विभाजित करते हैं। वो कौन कौन सी है? अनुगामी या अनुवर्ती अपवाह प्रणाली। ठीक है, अनुगामी या अनुवर्ती, इसमें भी आपने देखिए ये वही चीज़ समझाई हुई मेरी। इसमें ये लिखा है मैंने, ये डायग्राम मेरा बता रहा है कि अनुगामी या अनुवर्ती अपवाह प्रणाली कॉन्सिक्वेंट कौन सी वाली है। कॉन्सिक्वेंट जो है वो है अपनी ये कॉन्सिक्वेंट प्रवाह प्रणाली, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जनरली क्या होता है कि ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदी को अनुगामी नदी या अनुवर्ती नदी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो ज़्यादातर क्या है? अनुवर्ती हैं। और अनुवर्ती नदियों को नमन जलधारा, जो उनका जो डिप स्ट्रीम्स भी कहा जाता है, वो जो है एक ही दिशा में बहती है। अनुवर्ती नदियों के विकास के पश्चात उनकी जो प्रथम सहायक नदियाँ होती है उनका विकास होता है, और ये सहायक नदियाँ जो है अनुवर्ती नदी में लगभग समकोण पर मिलती हैं। कॉन्सिक्वेंस जो है ना, कॉन्सिक्वेंट वाली जो ये आपस में देखिए ये 90 डिग्री के एंगल पे मिलती हैं। ठीक है ना, आकर के। और इसको ये जो सहायक अनुवर्ती नदियाँ हैं ये समकोण पर मिलती हैं और इन्हें परवर्ती नदी सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स भी कहा जाता है। परवर्ती नदियों को जलधारा स्ट्राइक स्ट्रीम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो जलधाराएं हैं ये नतीलम या अनुदैर्ध्य दिशा में बहती है। परवर्ती या उप अनुगामी नदी घाटियों के विकसित होने पर उनके जो दोनों ओर से सरिताएं हैं वो उसमें आकर मिलने लगती है और ये सभी जलधाराएं समकोण पर मिलती हैं। एवं मुख्य नदी जो है वो एक ही दिशा में भी हो सकती है, उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में भी हो सकती है, तो इसको हम रीसिक्वेंट स्ट्रीम्स भी कहते हैं, नवानुवर्ती। ठीक है, अब आता है इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, जो दूसरा वाला है इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। अनुवर्ती अपवाह प्रणाली में क्या होता है बच्चों कि कई नदियाँ ऐसी भी हैं जो भूमि की ढाल के अनुरूप गमन नहीं करती हैं। उनकी अपवाह प्रणाली एवं भूगर्भिक संरचना के बीच कोई संबंध नहीं होता। ऐसी नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ होती हैं और इन नदियों का विकास दो प्रकार से होता है। कौन कौन सी? सुपर इम्पोज्ड और ड्रेनेज पैटर्न से, और दूसरा होता है एंटीसीडेंट। सुपर इम्पोज अध्यारोपित अपवाह प्रणाली से और दूसरा होता है पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली से। तो सुपर इम्पोज की स्थिति कब बनती है? जब ऊपर स्थित चट्टानों की संरचना उनके नीचे जो स्थित चट्टानें होती हैं उनकी संरचना में से भिन्न होती है, तो इस प्रकार की अपवाह प्रणाली का विकास होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सर्वप्रथम नदी की घाटी का निर्माण ऊपरी आवरण पर होता है, उसके पश्चात नदी निम्न कटाव द्वारा
ऊपर स्थित घाटी का विस्तार संरचना के रूप में चट्टानों की संरचना में भिन्न होने लगती है। ठीक है। और धीरे धीरे यदि ये नीचे की संरचना ऊपर होती है तो नदी की घाटी का रूप उससे अलग हो सकता है। तो ऐसी नदी की अध्यारोपित नदी कहा जाता है, क्योंकि एक के ऊपर एक इनका वो रहता है। अमेरिका की जो टिकट और हडसन नदी है वो दोनों, तथा भारत की सोन, चंबल, स्वर्णरेखा और बनास नदियाँ क्या हैं, ये अध्यारोपित नदियों का उदाहरण है। तो और दूसरी जो एंटीसीडेंट होती है उसमें क्या होता है, पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली में इसमें ऐसा होता है कि अपवाह प्रणाली से जिस पर संरचना या स्थलखंड के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई नदी अपनी घाटी का विकास कर चुकी है और उसके पश्चात नदी के मार्ग में उत्थान होता है तो उस नदी के ऊंचे उठे हुए जो स्थलखंड को काटकर अपने पुराने मार्ग पर कायम रहती है। तो ऐसी प्रवाह प्रणाली को हम पूर्वगामी अपवाह प्रणाली कहते हैं। तो इस प्रकार अध्यारोपित एवं पूर्ववत अपवाह प्रणाली में मुख्य अंतर यह है कि अध्यारोपित नदी जो है वो ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में करती है, जबकि पूर्ववर्ती नदी में संरचना का महत्व नहीं होता है, बल्कि नदी के मार्ग में उत्थान होता है एवं नदी उत्थान के समय गहरा कटाव करके अपने पूर्व मार्ग का अनुसरण करने लगती है। वही पुराने वाले उसमें ही वो उसको रीति रहती है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट अपना जो है वो है कि ड्रेनेज पैटर्न्स क्या क्या हैं। Peer the lie of channels, drainage systems can fall into one of the several categories known as drainage patterns. These depend on the topography and geology of the land. All forms of transitions can occur between parallel, dendritic and trellis patterns. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ड्रेनेज पैटर्न्स हैं वो सब किसके ऊपर रहते हैं, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की जो संरचना है उसके ऊपर और जियोलॉजी के ऊपर, है ना। तो अ ड्रेनेज सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज अकॉर्डेंट इफ इट्स पैटर्न कोरिलेट्स टू द स्ट्रक्चर एंड रिलीफ ऑफ द लैंडस्केप ओवर विच इट फ्लोज। मेरे ख्याल से बहुत सीधी सी बात है, इसे आप समझ सकते हैं। अब ये भी इसमें अपने को यही बताया गया है कि इसमें भी हम जो है उसके जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानना इसमें ज़रूरी होता है। अब पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, सबसे पहले डेंड्रियाटिक, पैरेलल, अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न्स हैं। तो समानांतर प्रतिरूप, इसको हम बोलेंगे समानांतर प्रतिरूप। कौन सा बोलेंगे? समानांतर प्रतिरूप। यह है समानांतर प्रतिरूप। ठीक है। इस टाइप के पैटर्न में क्या होता है कि जो अपवाह प्रतिरूप का जो विकास है वो तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में होता है, जहाँ मुख्य एवं सहायक धाराएं आपस में मिलने के पूर्व काफ़ी दूरी तक एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। ठीक है। तो पूर्वी तटीय मैदान एवं गंगा के जो ऊपरी मैदान की नदियां हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ये देखिए आप इसके अंदर ये जो है इस वाले में है, इससे पहले वाले में आप देखिए कि ये देखिए ये पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल दिशा में बह रही हैं कि नहीं ये नदियाँ, है ना। एक ही उसमें देखिए पैरेलल दिशा में चलती जा रही हैं इस तरह से, है ना। तो ये है हमारा पैरेलल यानी कि समानांतर प्रतिरूप। इससे पहले वाली जो थी वो थी हमारी डेंड्रियाटिक प्रतिरूप। ठीक है। ये देखिए जो पहले वाली स्लाइड है, इससे पहले की स्लाइड उसमें, है ना। फिर जो डेंड्रियाटिक है उसमें इस अपवाह प्रतिरूप मुख्य नदी वृक्ष के तने के समान होती है और उसकी जो सहायक नदियाँ होती है वो वृक्ष की शाखाओं प्रशाखाओं के समान। इसमें हालांकि वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप पर संरचना के हिसाब से क्या होता है कि ये देखिए
एक पेड़ की भांति बन रहा है ना, इस डायग्राम में भी देखिए आप। तो पेड़ की तरह क्या होता है, शाखाएं निकल रही हैं जैसे अपवाह प्रणाली में। और इसका तथापि इसका आदर्श विकास उन्हीं क्षेत्रों से होता है जहाँ चट्टानों की संरचना एक समान होती है। तो ग्रेनाइट चट्टानों वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ ज़्यादातर इस तरह का विकास होता है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो है, वहाँ की जो नदियाँ हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ, ये गोदावरी कृष्णा आदि में भी यह प्रतिरूप पाया जाता है। फिर आता है अपना ट्रेलिस पैटर्न। तो ट्रेलिस जो है ये तो पैरेलल है, इसके बाद ट्रेलिस, ये है ट्रेलिस। इसमें जियोमेट्री ऑफ अ ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ कॉमन गार्डन ट्रेलिस along a strike valley. Smaller tributaries feed into from the steep slopes of mountain sides. These tributaries enter the main river about perpendicular, causing a trellis-like appearance of the system. They form where hard and soft formations exist on both banks of the main river and are reflective of height, accentuated by erosion. And trellis drainage is characteristic of folded mountains such as Appalachian then mountains in North America and in the north part of Trinidad. जो ट्रेलिस है, जालीनुमा प्रतिरूप, इसमें क्या होता है, यह प्रतिरूप उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर ये कड़ी एवं मुलायम चट्टानें साथ साथ किसी दिशा में झुकी हुई मिलती हैं। साथ ही क्वेस्टा स्थलाकृति जो है वाले प्रदेशों में भी ये प्रतिरूप पाया जाता है। यह प्रतिरूप के में मुख्य नदियाँ, उनकी सहायक एवं उपसहायक नदियाँ आपस में समकोण पर मिलती हैं और एक जालीनुमा प्रतिरूप बना लेती हैं। अगला आता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। तो जैसा मेरी ये स्लाइड बता रही है कि जो आयताकार प्रतिरूप है उसमें इसका विकास सामान्यतः उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर चट्टानों की जो संधियाँ हैं वो आयत के रूप में होती हैं, एक रेक्टेंगल के रूप में होती हैं। बिहार के प्लासू जिले में यह प्रतिरूप पाया जाता है। कोसी एवं सतलज नदियाँ जो है, उनके जो अपवाह क्षेत्र है उनमें भी ये प्रतिरूप पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपन, ये देखिए ड्रेनेज पैटर्न है ना, एक रेक्टेंगल के रूप में। फिर है रेडियल, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं। आप केंद्रीय या आर्य प्रतिरूप, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल या रेडियल मेथड भी, पैटर्न भी बोलते हैं। इस अपवाह प्रतिरूप घुंबादार पर्वत एवं ज्वालामुखी शंकुओं के क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ शीर्ष भाग में से नदियाँ निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। भारत में परसनाथ की पहाड़ी, अमरकंटक पर्वत एवं छोटा नागपुर की पहाड़ियों पर यह प्रतिरूप पाया जाता है। यह प्रतिरूप श्रीलंका में भी पाया जाता है ना, वोल्केनोज और इनके जो एरियाज है उस क्षेत्र से। ये देखिए रेडिकल ऊपर से बह करके एक दूसरे, उसमें देखो अमरकंटक है ना, रामगढ़ की है, क्रेटर का जो है, जो ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है उसमें ये इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। अब आता है सेंट्रीपिडल पैटर्न। द सेंट्रीपिडल इज द इनवर्स टू द रेडियल एंडिंग विद अ डिप्रेशन सी और इट्स इनलैंड फॉर्म एंड एंडोरिक बेसिन। अब इसमें क्या होता है, ये जो प्रतिरूप आप केंद्रीय प्रतिरूप को बिल्कुल विपरीत होता है एवं इसका जो अंतःस्थलीय अपवाह है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उसमें उस क्षेत्र में पाया जाता है। और अपवाह प्रतिरूप में नदियाँ चारों ओर की ऊंची भूमि से बहती हुई मध्य की नीची भूमि, झील या आंतरिक सागर में पहुंचती है। और जैसे फ्रांस के पेरिस बेसिन है, नेपाल की काठमांडू घाटी है, तिब्बत एवं लद्दाख के उच्च पठारी भागों में यह प्रतिरूप ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये देखो है ना, वाटरशेड ड्रेनेज पैटर्न्स वगैरह भी बने हुए हैं इस तरह से। फिर एंगुलर है ना, इसमें एन्युलर पैटर्न जिसमें वृत्ताकार या वलयाकार प्रतिरूप होता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि इस प्रकार के प्रतिरूप में नदियाँ पर्वतों की परिक्रमा करती हुई प्रवाहित होती हैं, है ना। क्यूल की नदी मुंगेर में
मणिहारी पहाड़ को घेरते हुए प्रवाहित होती है और वलयकार प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती है ज़्यादातर। ठीक है, इसमें वेयर बेडरॉक जॉइंट्स एंड फॉल्ट्स इंटरसेक्ट एट एंगल्स अदर देन रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, एंगल्स कैन बी मोर और लेस देन 90 डिग्रीज के एंगल पे एनुलर होता है। ठीक है, और अब जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में सहायक नदियाँ धाराएं मिलती हैं, अपवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है, तो सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रतिरूप कंटकीय प्रतिरूप कहलाते। और ये प्रतिरूप सामान्यतः सरिता अपवाह वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियाँ अपने ऊपरी भाग में एक प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से एक जनरल फॉर्म में मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजिकल ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में बताया है कि किस किस प्रकार से नदी का जो बहाव है वो अपवाह प्रणाली में किस तरह से पैटर्न्स बनाते हैं, है ना। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक सिंपल सी क्लास है ये, बिल्कुल आपको शॉर्ट में क्लियर करने की कोशिश की है। तो आशा करती हूँ आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखेंगे। एक्सप्लेन ऑल यू कैन अबाउट द पैटर्न्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल ड्रेनेजेस। थैंक यू चिल्ड्रन। ज़्यादा से ज़्यादा इस स्लाइड्स को अपने जो चैनल है MPPG ज्योग्राफी का चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आगे बढ़ें। ठीक है, थैंक यू।